नमस्कार दोस्तों, मैं CHP स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कॉस्मिक नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जड़त्व की परिभाषा। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी वर्तमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यानी किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी वर्तमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उसे हम कहते हैं जड़त्व। आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, वह अपने जो वर्तमान अवस्था है उसमें यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो उतना ही उसका विरोध भी करेगी। यानी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। अब आइए जड़त्व के प्रकार देखते हैं। दोस्तों, एक बात और, इसे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है और इसे जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो आइए अब इसके प्रकार को देखते हैं। जड़त्व तीन प्रकार का होता है। पहला विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा दिशा का जड़त्व। अब आइए पहला समझते हैं विराम का जड़त्व। किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। अब आइए इसके उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जब हम बस में बैठे रहते हैं और एकाएक बस चलती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? विराम के जड़त्व के कारण। दूसरा है गति का जड़त्व। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी एक समान गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाता है। अब आइए इसके उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, चलती हुई बस में जब हम बैठे रहते हैं और बस एकाएक रुकती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बस के सीट के संपर्क में जो हमारा शरीर ऊपर वाला हिस्सा नहीं होता, वो गति अवस्था में ही रहना चाहता है, जिस कारण वह आगे की ओर झुक जाता है। अब आइए तीसरा देखते हैं दिशा का जड़त्व, जिसे हम कहें तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी गति के दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। आइए अब इसका भी उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, जब तीव्र वेग से गति करती बस किसी घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है तो बस में बैठे यात्री घुमावदार मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां दिशा का जड़त्व कार्य करता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।